हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड आपका चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका आज हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29। हालांकि कोई लास्ट क्वेश्चन होता नहीं है किसी भी चैप्टर का, लेकिन फिर भी जो आपका SBPD पब्लिकेशन डॉक्टर SK सिंह के बुक्स में ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा किसी भी बुक से तो वो हम आपको बताएंगे, या कहीं से भी आपका प्रॉब्लम होगा तो वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस बुक से जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है उसको हम सॉल्व कर लिए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद ये चैप्टर इस बुक से आपका खत्म हो जाएगा। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए क्या कहता है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो आपका ट्रांजैक्शन गिवन है इससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। और सबसे पहला क्वेश्चन वही है आपका, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अच्छा, और इसमें गुड्स भी है। चलिए ठीक है, ऑनर जो भी लगाता है वो कैपिटल का हिस्सा हो जाता है आपका, ये बात मैंने शुरू में ही बताया था। तो लिखता है स्टार्टेड बिजनेस विथ cash rupees 1,50,000 and goods rupees 50,000। ठीक है, चलो बिजनेस में क्या आया और ऑनर ने क्या दिया। तो बिजनेस में क्या आया, कैश प्लस होगा, और क्या है, गुड्स यानी स्टॉक प्लस होगा। और ये दिया किसने, तो ऑनर ने, इसीलिए कैपिटल प्लस हो। दोनों किसने दिया, चलिए कैश कितना आया बिजनेस में वो पहले प्लस करते हैं, 1,50,000। थोड़ा सा इसको बगल में लिखते हैं, प्लस और प्लस स्टॉक कितना आया बिजनेस में, 50,000। बिजनेस में ये आया तो कैश आया प्लस कैश 1,50,000 एंड स्टॉक आया तो 150,000 स्टॉक प्लस किए। ये दोनों किसने दिया, ऑनर ने दिया। तो ऑनर का कैपिटल कितने से बढ़ा, 1,50,000 प्लस 50, 2,00,000 रुपीज़ से ऑनर का कैपिटल इंक्रीज कर गया, बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि ये ऑनर ने दिया है। ऑनर कुछ भी देगा बिजनेस में तो वो उसके कैपिटल का हिस्सा होता है, चाहे वो कैश दे, स्टॉक यानी गुड्स दे, या फिर कोई भी एसेट दे, वो कैपिटल का हिस्सा बनेगा और हमेशा उसको हम कैपिटल में प्लस कर देंगे टोटल। कोई ऑनर ने दिया है, कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, तो ये जीरो होगा आपका। चलो ये हो गया आपका पहला ट्रांजैक्शन, और ये इफेक्ट पड़ा इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे। क्या इफेक्ट पड़ा, कैश प्लस हुआ, स्टॉक प्लस हुआ और आपका कैपिटल प्लस हुआ। न्यू इक्वेशन,
1,50,000 कैश प्लस 50,000 स्टॉक प्लस लाइबिलिटी प्लस ज़ीरो, मतलब ज़ीरो, और कैपिटल प्लस 2 लाख। मैच कर रहा है दोनों साइड। सेकंड ट्रांजेक्शन, पेड रेंट 4,000। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी एक्सपेंस हो, अगर वो एक्सपेंस है तो कैश घटेगा और उससे कैपिटल घटेगा। कैश तो घटेगा ही, क्योंकि जो भी एक्सपेंस आप वो कैश के तौर पे ही दोगे तो कैश घटेगा। कैपिटल क्यों घटेगा? क्योंकि एक्सपेंस से इनकम कम होता है, इनकम से प्रॉफिट कम होगा, और कम प्रॉफिट होगा तो कम प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, तो कैपिटल भी घटेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे है रेंट पेड या पेड रेंट रुपीज़, पेड फॉर रेंट रुपीज़ 4,000 है। रेंट एक्सपेंस है तो क्या माइनस होगा? 4,000 से कैश माइनस, क्योंकि कैश ही दीजिएगा, एक्सपेंस है तो इससे क्या माइनस होगा? कैपिटल भी माइनस होगा, क्योंकि इनकम कम होगा, इनकम से प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट से कैपिटल भी कम होगा। तो 4,000 कैपिटल में भी मैंने माइनस कर दिया। यही रिसिव्ड रेंट होता, पेड फॉर रेंट नहीं, रिसिव्ड रेंट होता। तो रेंट जब रिसीव करोगे तो इनकम है, इनकम आपका बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो कैपिटल भी बढ़ेगा, तो कैपिटल में प्लस करेंगे, और इनकम के तौर पे आएगा क्या बिजनेस में? कैश, तो कैश भी प्लस करेंगे। और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग क्वेश्चन पे। तो ये आप कर लो, स्टॉक 0, आउटसाइड लायबिलिटी 0। न्यू इक्वेशन, 1,46,000 कैश है अभी बिजनेस में, 50,000 स्टॉक 0, और ये हो जाएगा आपका 2,04,000 कैपिटल। माइनस होगा ना, ये माइनस होगा तो हो जाएगा 1,96,000। हाँ वही लग रहा था, चलिए अब ठीक है। 1,96,000 एसेट साइड भी और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड भी 1,96,000। थर्ड ट्रांजेक्शन, बाउट गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 88,000। बाउट गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000 and on credit रुपीज़ 88,000, है ना? 60,000 और 88,000 का आपका टोटल यही है ना? ठीक, क्या होगा आप देखिएगा, ये आपका बिजनेस है और आपने क्या किया? गुड्स परचेस किया है। ठीक है, तो गुड्स कितने का परचेस किया है? कैश में। तो कैश में आपने मान लो परचेस किया है, मान लो क्या लिखा ही हुआ है 60,000, तो स्टॉक प्लस कर देंगे क्योंकि आया है सामान 60,000 से, प्लस हो गया। अच्छा, क्रेडिट में कितना आया है? 88,000, तो 88,000 भी हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि देखिए सामान आप कैश में खरीदो या क्रेडिट में खरीदो, गुड्स तो बिजनेस में आएगा ही, तो हम स्टॉक तो प्लस करेंगे ही। 60 और 88 तो एक ही साथ लिखो, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, एक ही साथ लिखो। कितने का सामान टोटल आया? तो 1,48,000 रुपीज़ का सामान आया। अच्छा, अब बिजनेस से कितने का कैश में खरीदाया? 60,000 का कैश में खरीदाया, तो कैश कितना गया बिजनेस से बाहर, यानी कैश माइनस कितना करेंगे? 60,000 माइनस कैश। अच्छा, नियर फ्यूचर में बिजनेस को कितना देना पड़ेगा, यानी लेनदार कितने का है? ये लेनदार, यानी इसको बोलेंगे क्रेडिटर, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है तो क्रेडिटर्स बोलेंगे, है ना? तो ये क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा कितना से? 88,000 से। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे
प्लस कर दोगे आप उधार में जो खरीदा है 88,000 है ना, 88,000, बाकी ये तो आपका ज़ीरो होगा कैपिटल। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको देख लो। टोटल सामान कितने का आया बिजनेस में, 1,48,000 कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों को मिला करके। कितना कैश पेमेंट किया गया, 60,000, तो ये माइनस कर देंगे। और इसमें से कितने का उधार था, यानी क्रेडिटर कितने से बढ़ा, तो ये हो जाएगा आपका 88,000 रुपीज़। चलिए, तो अब न्यू इक्वेशन में क्या हो जाएगा, कैश कितना हो जाएगा 86,000, ये कितना बढ़कर हो गया 1,98,000, ये 88,000 हो गया क्रेडिटर, 1,96,000, ये हो गया आपका। देख लो आप, दोनों साइड मैच करना चाहिए, 86,000 और 1,98,000 है ना, 1,98,000, ये हो जाएगा 2,84,000 एसेट साइड और 1,96,000 कैपिटल है और प्लस 88,000, 2,84,000। चलिए, फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन देखते हैं, मैच कर रहा है दोनों साइड। बोलता है गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% आउट ऑफ विच 55% रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, 55,000 रिसीव्ड इन कैश कहता है। गुड्स कॉस्टिंग ₹1 lakh sold at a profit of 25%। ठीक है, आगे क्या लिखता है, आउट ऑफ विच ₹55,000 received in cash। चलिए, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे और कैसे ये सॉल्व होगा, ये हम देखते हैं। बिजनेस ने सामान बेचा है, अभी कितने का सामान बिजनेस बेच सकता है, 1,98,000 में, लेकिन 1,98,000 में अभी बिजनेस के पास है और कितने के कॉस्ट का सामान निकला, तो बोलता है 1 लाख रुपए के कॉस्टिंग, 1 लाख बोलता है ना, तो कॉस्ट 1 लाख के कॉस्ट का सामान बिजनेस से बाहर निकला। जितना बाहर निकला सामान उतना आप माइनस कर दो, कितने का, 1 लाख का माइनस कर दिए। ये एट कॉस्ट है आपका 1,98,000 और 1 लाख का सामान आपने बेचा तो घट जाएगा 1 लाख 1,98,000 में से। और कैसे बेचा, कॉस्टिंग 1 लाख सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो अब 1 लाख का सामान का कॉस्ट है, अब इसमें ऐड करोगे प्रॉफिट 25%, तो 25% कितना हो जाएगा आपका, 25,000 रुपये हो जाएगा आपका। 1 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये। ठीक है ना, 25,000 रुपये। तो सामने वाले को देखो, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इस बंदे को आपने कितने में सामान बेचा, तो इसको आपने सामान बेचा 1,25,000 का।
ठीक है, इसको कितना बेचा, 1,25,000 रुपये का सामान बेचा। अब ये बिजनेस को कितना दिया, यानी बिजनेस में कैश कितना आया। अच्छा, एक चीज़ और पूछो, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका प्रॉफिट, और ये जो हुआ ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। यही होता है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस। इसको बेचा, अब इसको दिया कितना हमें इस बंदे को, बिजनेस ने 1,25,000 का। बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 25,000 का होता है। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे 25,000 कैपिटल में। जैसे जैसे होते जा रहा है आपका ट्रांजेक्शन, जैसे जैसे समझ में आते जा रहा है, वैसे वैसे हम इसमें काम भी करते जाएंगे। तो देखिए 1,00,000 का सामान निकला, माइनस प्रॉफिट 25,000 कैपिटल में ऐड, इसको बेचा हमने 1,25,000 में, जिसमें से ये बिजनेस को 55,000 रुपये कैश दे दिया, यानी नहीं कितना दिया, ये 70,000। यही हुआ ना, 1,25,000 में से 55 दिया तो 70 बाकी, यही हुआ। 55 बिजनेस के पास आ गया, तो 55,000 रुपये हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, जितना कैश आया उतना प्लस कर दिए। जो नहीं दिया, तो ये बंदा को देना था, ये नहीं दिया, कितना, 70,000, तो ये डेटर बन गया ना। डेटर कितने से बन गया, 70,000 से, और डेटर जो है वो करंट एसेट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे डेटर्स लिख के प्लस कर देंगे, कितना, 70,000, थोड़ा सा टाइम, 70,000 की कॉस्ट प्राइस। बोलिए हाँ या ना, आया बात समझ में। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले सामान 1,00,000 का निकला, 1,00,000 स्टॉक माइनस, कितना प्रॉफिट है, 1,00,000 का 25%, यानी 25,000 प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट बेचा कितना में, 1,25,000 में सेलिंग प्राइस हो गया, जिसमें से इसको अब बिजनेस को देना कितना है, 1,25,000, दिया कितना, 55 कैश में प्लस कर दिए, और नहीं कितना दिया, यानी वो देनदार कितने का है, ये 70,000, और नियर फ्यूचर में बिजनेस को देना है, जो कि अभी नहीं दिया है, तो ये डेटर है, बिजनेस का देनदार है, और ये एसेट होता है, इसलिए डेटर प्लस कर दिए 70,000 रुपये बस। और इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देख लो एक बार, अब हटाते हैं इसको, आप पॉज करके देख लेना, समझ लेना, और खुद से बनाने की कोशिश करना। तो दोनों साइड देखिएगा, माइनस 1,00,000 और 70,000 और 55,000, दोनों को प्लस करके माइनस करिएगा 1,00,000, तो 25,000 आएगा, और उधर भी 25,000 आएगा। तो आपका इसका क्रेडिटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो रहेगा आपका। चलिए, और कोई ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन आई थिंक और है, मोटरसाइकिल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनल इक्वेशन नहीं, न्यू इक्वेशन लिखेंगे। कितना हो गया आपका, देखिए तो ये माइनस, अच्छा ये प्लस है ना, एक 1,41,000 कैश हो गया, 98,000 का स्टॉक हो गया, माइनस हुआ, ठीक है ना सारा, उसके बाद प्लस हो गया 70,000, हो गया 88,000। अच्छा ये प्लस हुआ है, देख लीजिए एक बार मिला करके देख लीजिएगा दोनों साइड ठीक है कि नहीं। फाइनल इक्वेशन देखते हैं क्या है। 3,09,000 दोनों साइड आ रहा है आपका, आना भी चाहिए उतना। लास्ट बोलता है आपका ट्रांजेक्शन है, परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर 40,000 फॉर पर्सनल यूज़। परचेज अ मोटरसाइकिल, कैसे खरीदा है, फॉर पर्सनल यूज़ ना,
₹40,000 पर्सनल यूज़ के लिए खाता है। देखिए जब पैसा लगाया था तो कैश प्लस कैपिटल प्लस हुआ। अब यहाँ पर मोटरसाइकिल खरीदा है ना, 40,000 रुपये का। तो मोटरसाइकिल बिजनेस में तो है ही नहीं, अभी कहाँ दिख रहा है? देखिए तो ऐसे साइड में मोटरसाइकिल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मोटरसाइकिल बिजनेस से नहीं निकाला है, क्या निकाला है? कैश निकाला है 40,000, जिससे मोटरसाइकिल परचेस किया है अपने घरेलू यानी पर्सनल यूज़ के लिए। तो कैश निकाला है तो कैश माइनस कर देंगे। अच्छा, ड्राइंग्स किया है तो क्या होगा? आपका कैपिटल भी 40,000 से माइनस होगा। ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी आपका ज़ीरो, ये भी आपका ज़ीरो, ये भी आपका ज़ीरो होगा। बोलिए, देखिए मोटरसाइकिल जो है ना यहाँ पर वो परचेस किया है, तो बिज़नेस से निकाला क्या है? तो बिज़नेस से आपका मोटरसाइकिल तो है ही नहीं, तो निकालेगा कहाँ से? दिख रहा है क्या मोटरसाइकिल? नहीं, तो कैश निकाला है और कैश निकाल करके मोटरसाइकिल परचेस किया है। तो यहाँ पर कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। देखिए जब पैसा लगाया था तो कैश प्लस एंड कैपिटल प्लस हुआ था, और जब पैसा निकालेगा तो कैश माइनस कैपिटल माइनस। अगर स्टॉक निकालेगा तो मान लो कि गुड्स भी निकाल लिया कुछ 8,000 का, तो आपका मान लो 8,000 का 40,000 कैश निकाला, 8,000 का सामान निकाला, तो क्या होगा? तो यहाँ पर कैश माइनस स्टॉक माइनस एंड क्या आपका कैश माइनस 40,000 स्टॉक, अभी तो हाँ यहाँ स्टॉक माइनस 8,000, तो टोटल हो गया इधर 48,000 और 48,000 आपका कैपिटल माइनस होगा। ठीक है, फिलहाल नहीं है तो इसको अभी हम ज़ीरो रखते हैं। बोलिए, है ना, कुछ भी निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसका कैपिटल रिड्यूस होगा, कम होगा। अब होता है फाइनल इक्वेशन। चलिए, कैश तो 1,01,000 रुपये अब बचा है। कैश 1,01,000, 98,000 का स्टॉक, 70,000 का डेटर, 88,000 का ये, और प्लस 1,81,000 का कैपिटल टोटल। अब आप एक बार दोनों साइड मिला करके देखोगे कि दोनों साइड टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 1,81,000 पहले हम उधर देख लेते हैं कैपिटल, और प्लस कर देंगे इसमें 88,000, तो हो जाएगा 2 लाख, कितना हो जाएगा? 2,96,000 रुपीज़, है ना, 96 नहीं 69,000, 2,69,000 रुपीज़। और अब देखते हैं हम इधर एसेट साइड में, देख लो 1,01,000 आपका कैश है, 98,000 का आपका स्टॉक है, और 70,000 का आपका डेटर है, 2,69,000 इधर भी आपका आ रहा है। दोनों साइड आपका बराबर हो गया, यानी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो है टैली हो गया, मैच हो गया। आंसर में भी आपका यही सब ठीक है। तो यहाँ पर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ख़त्म होता है, समाप्त होता है ये चैप्टर। आप बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं हर क्वेश्चन में आप क्या करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर ज़रूर करना। तो इसका भी आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है SBPD पब्लिकेशन के बुक से, डॉक्टर SK सिंह के बुक से ख़त्म हुआ है। और इसमें सवाल बनता है बहुत सारा, अलग अलग बुक से, अलग अलग जगह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप नेट से भी, गूगल से भी आप चाहो तो क्वेश्चन निकाल कर देख सकते हो, उससे भी सॉल्व आप कर सकते हो। किसी भी बुक से, कहीं पर से भी आप क्वेश्चन निकाल कर सॉल्व करो, बना करके देखो। इस चैप्टर पे कमांड होना, बार बार कह रहे हैं कि इस चैप्टर पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी चैप्टर से आपको आगे का सारा क्वेश्चन हम समझाएंगे भी, सॉल्व भी करेंगे कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन फिर जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, है ना। फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे, और जब बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उस समय बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगा ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से ही ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए ये चैप्टर समझना ज़्यादा ज़रूरी है, अभी के लिए नहीं, लेकिन बाद में आपको इसका समझ होना ज़रूरी है, तभी ये चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है अभी के लिए। तो और भी क्वेश्चन इसमें बना लेना, बाकी मोर देन इनफ है इतना, बाकी आपकी मर्ज़ी आप कितना बनाना चाहते हो। तो चलिए, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे वो है आपका जर्नल का। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।